स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 बैच स्टार्ट कर रहा हूं। इस बैच में मैं आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। लेट स्टार्ट द वीडियो। आज मैं मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में आज हम पहला चैप्टर वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट द टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। आइए बच्चे इसका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ए व बी किसी कार्य को 15 व 20 दिन में करते हैं। ए व बी ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया। कार्य के 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? आइए करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन में दिया गया है ए एक काम को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। अब हम निकालते हैं कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, मैं आपको ऐसे डिटेल से करा रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना। कुल कार्य करने के लिए 15 व 20 का क्या निकालते हैं बेटे, एलसीएम निकालते हैं। 15 और 20 का एलसीएम आता है बेटे 60। तो हमारा कुल काम कितना हुआ 60। अब हमें ए की कार्य क्षमता निकालनी है और किसी कार्य क्षमता निकालनी है बेटा, कार्य क्षमता बी की निकालनी है। अब ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता का मतलब क्या है? ए एक दिन में कितना काम करता है, कुल काम कितना है बेटे 15 करने के लिए, उस 15 में से ए एक दिन में कितना काम कर लेता है और बी एक दिन में कितना काम कर लेता है, वो क्या बनती है बेटे, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता का हमारा जो फॉर्मूला होता है, कार्य क्षमता बराबर होता है बेटे कुल काम बटे कुल समय। ये हमारा कार्य क्षमता का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, तो हमारा कार्य क्षमता का फॉर्मूला जाना। अब हम निकालते हैं ए की कार्य क्षमता। कुल काम है 60 और कुल समय कितना है बेटे 15। तो 15 चौका 60। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आई बेटे 4 का मतलब है 60 काम में से 4 काम वह एक दिन में करता है। बी की कार्य क्षमता, कुल काम कितना है बेटे 60 और वो कुल समय कितना लेता है 20 दिन। तो 20 या 60, इसकी कार्य क्षमता कितनी आई 3। इसका 3 का मतलब क्या है, बी 3 काम एक दिन में पूरा करता है। 60 काम में से 3 काम वह एक दिन में पूरा करता है। सवाल में आगे दिया गया है कि दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं। इसको आप नोट डाउन करो। ए व बी ने 3 दिन तक कार्य किया। ए व बी ने कितने दिन तक कार्य करा, 3 दिन तक। तो बेटे अब यहाँ पे हम निकालते हैं ए प्लस बी ने कितने दिन कार्य किया बेटे, 3 दिन कार्य करा, है ना। तो इनके द्वारा किया गया कुल कार्य निकाल लेते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी का 3 दिन क्या है बेटा, ए प्लस बी का 3 दिन का काम बराबर होगा कुल दिन गुणा ए प्लस बी की कार्य क्षमता। कुल दिन कितने हैं बेटा 3 दिन। ए प्लस बी के जो काम कर रहे हैं, बी की कार्य क्षमता कितनी है 4, ए की कार्य क्षमता कितनी है 4 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 3। यहाँ पे 4 + 3 बराबर कितना हो गया बेटे 7। 3 गुणा 7 बराबर कितना हो गया 21। यानी 60 काम में से 21 काम ए प्लस बी ने 3 दिन में पूरा कर लिया। अब शेष कार्य कितना बचा, 60 - 20 21, यानी 39 काम अभी भी कार्य करने के लिए बाकी है। अब ये 39 कार्य कौन करेगा, ए तो काम छोड़ के जा चुका है, अब शेष कार्य कौन करेगा, बी। तो बी द्वारा शेष कार्य पूरा करने में लगा समय। तो क्या होगा बेटे पूरा लगा समय, शेष काम नहीं, हाँ, शेष काम बटे बी की कार्य क्षमता।
क्षमता, यानी बी एक दिन में कितना काम करता है। शेष काम कितना है 39, और बी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा 3। कितनी है 3। 13, 3 से घटाइए 13 बार, तो कितना आया बेटा 13 दिन। तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा बेटा 13 दिन में। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरा समय कितना लगा, तो कुल समय बेटे बी ने करा 13 दिन, और ए प्लस बी ने जो मिलकर किया था वो कितने दिन किया था बेटे 3 दिन, तो कुल समय कितना लगा बेटे 16 दिन। तो इस प्रकार जो पूरा कार्य है वह 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये बेटे टाइप 1 पे एक क्वेश्चन था जिसमें क्या दिया होता, ए प्लस बी किसी काम को 15 व 20 दिन में पूरा करते हैं। ए व बी ने मिलकर कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य नहीं पूछा, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा बेटे 16 दिन में होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेटे नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है हमारा वह स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ए किसी काम को 12 दिन में व बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ए व बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, साथ मिलकर कार्य शुरू किया। कार्य के 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। कार्य के 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने समय में पूरा कर लेगा। आइए इस सवाल को करते हैं। ए काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो हम निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना है। तो कुल काम क्या करेगा, कुल काम के लिए 12 और 24 का जो एलसीएम होगा वह हमारा कुल काम होगा। 12 और 24 का कुल एलसीएम कितना आएगा बेटे 24। अब हम ए की कार्य क्षमता निकालेंगे, तो ए की कार्य क्षमता 24/12 यानी 2, यानी ए एक दिन में 2 कार्य करता है। बी की कार्य क्षमता कुल काम बटे कुल समय इज इक्वल टू 1, यानी बी एक दिन में एक काम करता है। बी थोड़ा आलकसी है। अब हमें क्या करना है, ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया। ए प्लस बी का 4 दिन का काम, कितने दिन काम किया बेटे उन्होंने 4 दिन इन्होंने काम करा। तो कुल कितना काम ये कर लेंगे 4 दिन में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का 4 दिन का काम। तो 4 दिन का काम क्या होगा बेटे दिन, यानी 4 दिन, और ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता तो कितनी होगी बेटे, यानी दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं। तो 4 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 4 तिये 12, 4 तिये 12 काम। यानी इन्होंने 4 दिन में क्या करा बेटे 12 काम पूरा कर लिया। कितने काम में से 24 काम में से। शेष काम कितना बचा, अब शेष काम क्या बचा, टोटल काम कितना था 24, कितना हो चुका 12 हो चुका। तो कितना काम बाकी बचा बेटे 12 काम अभी बाकी है। यह 12 काम कौन करेगा, क्योंकि ए तो काम छोड़ के जा चुका है, अब ये काम कौन करेगा बी, है ना। तो शेष काम को पूरा करने में बी द्वारा लगा समय बराबर होगा शेष काम मल्टीप्लाई बी की कार्यक्षमता, बी की कार्य अक्षमता। तो शेष काम कितना है बेटे हमारे पास में 12, और बी की कार्य क्षमता कितनी है बेटे 1। तो कितना काम आ गया हमारे पास में 12। तो कितने दिन लगेंगे बेटे 12 ही कम 12, यानी 12 दिन लगेंगे। शेष काम को पूरा होने में 12 दिन लगेंगे। ये हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वर्क एंड टाइम पर। आइए अब तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ए और बी ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाता है। अगर ए और बी काम को क्रम से 15 व 12 दिन में करते हैं। आइए क्वेश्चन को करते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों के द्वारा कुल काम कितना हुआ बेटे, अगर हम निकालें कुल काम दोनों का, तो दोनों का 12 और 15 का एलसीएम 12 पंजे 60। अब ए की कार्य क्षमता निकालते हैं। ए की कार्य क्षमता बेटे कुल काम बटे कुल समय, यानी 15 चौका 60, तो कितना 4। तो यानी ए क्या करता है बेटे 4 काम एक दिन में करता है। इसी तरह बी
कुल काम बटे कुल समय, यानी 12 पंजे 60, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी आई है यहाँ पे 5, यानी बी एक दिन में 5 कार्य करता है। आगे सवाल में दिया हुआ है कि ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है और पूरा कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूरा कार्य 8 दिन समाप्त हो जाता है, तो यानी बी स्टार्टिंग से लेके, बी ने क्या किया बेटे, स्टार्टिंग से एंड तक कार्य किया, स्टार्टिंग से एंड तक कार्य किया, और कितने दिन काम हुआ टोटल मिला के 8 दिन। तो अब निकालते हैं बी का 8 दिन का कुल काम। कैसे निकलेगा बेटे, कुल समय मल्टीप्लाई बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य अक्षमता। तो बेटे कुल समय कितना है 8 दिन, और बी की कार्य क्षमता कितनी है बेटे 5, कितनी है 5, तो 8 पंजे 40 काम। तो 40 काम पूरा हो चुका है, 40 काम पूरा हो चुका है। 60 काम में से 40 काम तो बी ने अकेले कर दिया। अब शेष काम कितना बचा, शेष काम 60 था, उसमें से 40 हो चुका, तो 20 काम अभी करना बाकी है। ये 20 काम किसने किया, क्योंकि ए का तो मैंने पूरा निकाल दिया स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। अब ये शेष काम किसने किया होगा बेटे, ए ने, है ना। तो ए, अब पूछा गया है ए कितने दिन काम करता है, तो ए के लिए बेटे क्या निकालेंगे, ए काम ए ने ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, ये निकालने के लिए अब क्या करेंगे बेटे, शेष काम बटे ए की कार्यक्षमता, ए की कार्यक्षमता। शेष काम कितना है 20, और ए की कार्यक्षमता कितनी है बेटा 4, कितनी है 4, तो 4 पंजे 20, यानी 5 दिन। कितना आंसर आया बेटे 5 दिन। यानी इसका मतलब है बी ने स्टार्टिंग से 5 दिन तक काम किया और उसके बाद कार्य छोड़ दिया, और बी ने अगले 3 दिन में जो रिमेनिंग काम था वो पूरा किया। बी ने 8 दिन पूरा काम किया और ए ने 5 दिन तक काम किया, 5 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो आज हमने ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन किए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में लिखें और इनके अच्छे नोट्स बनाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।